अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अज़हर होम केयर क्लिनिक के साथ। आज जो टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं वो है जिगर पे चर्बी का आ जाना। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि मेरे जिगर पे चर्बी है और मैं इसका इलाज करवा रहा हूं। नाज़रीन, इसका आम रूटीन में पता नहीं चलता कि आपके जिगर पे चर्बी आ गई है। वो तो जो मरीज़ है वो किसी और वजह से कोई अल्ट्रासाउंड करवाता है या कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट करवाता है, तो फिर उसको अंदाज़ा होता है कि उसके जिगर पे तो चर्बी आ गई है। अब जिगर पे चर्बी थोड़ी सी तो नॉर्मली होती है, लेकिन जब उसमें इजाफा हो जाए तो फिर हम कहते हैं जिगर पे चर्बी आ गई है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुछ अलामतें ऐसी हैं, अगर वो लंबा अरसा तक चलें तो आपको भी अल्ट्रासाउंड या खून के टेस्ट करवा लेने चाहिए ताकि अंदाज़ा हो जाए या तशखीस बन जाए कि जिगर पे चर्बी है या नहीं है। मसलन अगर आपके जिस्म में थकावट रहने लग गई है, आप सोते भी पूरा हैं और खाते भी पूरा हैं, लेकिन थकावट नहीं जा रही, थोड़ा सा दिमागी काम करते हैं तो दिमाग खाली महसूस हो रहा है, या आपके सर में दर्द शुरू हो गई है, तबीयत में आवाज़ारी हो गई है, भूख नहीं लग रही, थोड़ा सा खाते हैं तो पेट टाइट हो जाता है या फूल जाता है, पेट का जो दाईं तरफ ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ जिगर होता है वहाँ पे हल्की हल्की दर्द का रहना, या वहाँ पे अंदर आवाज़ारी सी महसूस होना। इसके अलावा नींद कभी ज़्यादा आना, कभी कम आना, और थोड़ा सा भी कोई काम कर लें तो जिस्म बिल्कुल निढाल हो जाना। ये हैं उसकी ख़ास ख़ास अलामतें। इसके अलावा शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, मोटापा, ये एक बहुत बड़ी वजह है जिगर पे चर्बी की। अब अगर आपको ये अलामतें हैं तो आप अपना अल्ट्रासाउंड या खून के टेस्ट ज़रूर करवाएं। इसके अलावा देखें कि जो लोग शराब पीते हैं, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, बहुत ज़्यादा चर्बी वाली चीज़ें खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, उनके भी जिगर पे चर्बी आ सकती है। कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे दिल की दवाई है डेल्टाज़म, अमाइडारोन, ये भी एक वजह है, किसी हद तक जिगर पे चर्बी आ सकती है। मेथोट्रेक्सोट जो गैंठिया के मरीज़ लेते हैं, स्टीरॉइड्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, सोडियम वैल्प्रोरेट जो मिर्गी के मरीज़ लेते हैं, या एक पारेंटल न्यूट्रिशन है, वो इतनी आम तो नहीं है लेकिन वो भी एक वजह है जिगर पे चर्बी लाने की। अब नाज़रीन, करना क्या है? जब इसकी तशख़ीस हो गई, आपने अल्ट्रासाउंड करवा लिया, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के टेस्ट करवा लिए, तो फिर आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आप घर से इलाज शुरू करें। यानी कि अगर आपके जिस्म में मोटापा है, तो आप वज़न को कम करने की कोशिश करें। ये नहीं होता कि यकदम आप वज़न को कम कर लेंगे। महीने में 3 से 4 किलो वज़न अगर आप कम कर लेते हैं तो ये बहुत है। ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। इसमें ये है कि आप वॉक करें, एक्सरसाइज़ करें। अब खुराक में क्या आप एहतियातें कर सकते हैं कि आप चर्बी वाली चीज़ें कम खाएँ। अगर गोश्तखोर हैं तो उसपे से चर्बी उतार दें। उसमें घी, ऑयल वग़ैरह कम डालें। जो सब्ज़ियाँ हैं हमारी, ख़ासकर जो सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ जैसे पालक है, ये बहुत अच्छी है जिगर की चर्बी को कम करने के लिए। इसके अलावा सलाद है, जैसे खीरा, टमाटर, गाजर वग़ैरह, गोभी वाला जो पत्ते हैं, ये ज़बरदस्त हैं सेहत के लिए भी, और वैसे इसमें विटामिन्स भी बहुत होते हैं और जिगर की चर्बी को किसी हद तक कम करते हैं। अब आगे आएँ तो जिस तरह दालें हैं, लोबिया है, चने हैं, इनमें सिर्फ़ प्रोटीन्स होती है। अगर इनको आप बॉयल करके खा लें या इनमें कम से कम ऑयल डालें तो ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। आगे देखें तो पानी का इस्तेमाल जो है उसको मुनासिब करें। अगर आपके गुर्दों के पेशेंट हैं तो फिर पानी को कम पिएँ, या अगर लोग बाहर काम कर रहे हैं धूप में तो वो पानी को पूरा रखें, साथ पानी का जो बोतलें रखें, पानी को बार-बार पिएँ। ये भी फैट्स को किसी हद तक कम कर सकता है। अब आगे जाएँ तो ग्रीन टी कुछ लोग पीते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं। किसी हद तक ये भी जिगर पे से चर्बी को पिघलाती हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन किसी हद तक। हल्दी, थोम, ज़ैतून का तेल, इसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छा है जिगर की चर्बी को भी और जिस्म की चर्बी को भी पिघलाने के लिए। जो सबसे मेन चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो है लीमू पानी। अब लीमू पानी पानी बहुत मशहूर है, बहुत पुराने दौर से, कि ये जो है वज़न भी कम करता है और इसमें कोई शक नहीं है, ये वज़न को कम करता है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि लीमू पानी में
हम चीनी डाल लें या नहीं, रूह अफ़ज़ा डाल लें या नहीं, जामी शीरी डाल लें या नहीं, कोई और शरबत डाल लें, तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं डालना कुछ भी। चीनी डालेंगे, कोई भी मीठी चीज़ डालेंगे तो वो जिगर में जाके फिर फैट्स में तब्दील हो जाएगी, चर्बी में तब्दील हो जाएगी। इसलिए आप बेहतर है कि लीमू को डायरेक्ट पानी के साथ मिक्स करके ही पिएँ। अब कुछ लोग पूछते हैं कि पानी गर्म पिएँ ताकि वो भी चर्बी को पिघलाए, और कुछ लोग कहते हैं ये ठंडे में पी लें। तो नाज़रीन, गर्म पानी बिल्कुल भी चर्बी को नहीं पिघलाता। उसने तो मैदे में जाके फिर अंदर से खून की नालियों में जाना, तो उस वक़्त तक तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाता है। इसलिए अगर मौसम गर्म है तो आप ठंडा पानी पी सकते हैं, मौसम ठंडा है तो आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं, उसमें नींबू डालें और डेली रूटीन में उसको लें। लेकिन अगर आपका मैदा ख़राब हो रहा है नींबू पानी पीने से, और या उससे आपको एलर्जी है कोई नींबू से, तो फिर नहीं आप ले सकते। माल्टा भी एक बहुत अच्छी ग़िज़ा है, ये भी किसी हद तक चर्बी को पिघलाता है, जिस्म वाली को भी और मैदे इसके जिगर वाले को भी। अब इस तरह है कि ये तो मैंने आपको इलाज बता दिए। एक है विटामिन ई, कुछ लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं। दवाइयों में ये एक ही इलाज है जो कि लोग इसको खाते हैं। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है जो जिगर की चर्बी को कम करे। विटामिन ई को भी आप लंबा अरसा नहीं ले सकते, क्योंकि इसके अपने भी साइड इफ़ेक्ट हैं जो कोई इतने अच्छे नहीं हैं। नाज़रीन, जो ख़ुलासा है ना आज के इस टॉपिक का, वो ये है कि अपने जिस्म को हरकत में रखें, सुस्ती को अपनी तबीयत से निकालें, चलें-फिरें, घर के रूटीन के सारे काम करें आप, और कम से कम 30 मिनट चला करें डेली, अगर आपको कोई बीमारी है या नहीं है। और आखिरी 10 मिनट कोशिश करें कि तेज़ चलें, ताकि आपको पसीना आए, आपका साँस फूले। ये सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बाकी जो बीमारियां हैं, उनका आपने अपने डॉक्टर से इलाज करवाना है, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर और हेपेटाइटिस और मोटापे का मैंने आपको पहले बताया। तो नाज़रीन, उम्मीद है मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप अपना ख़्याल रखें बहुत-बहुत, और अगले लेक्चर तक मेरा इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।